नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जो हरियाणा सिटी का मेन एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी बच्चों के पास जिन्होंने हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यदि आपने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देखी और इसको फॉलो नहीं किया तो आप हरियाणा सिटी मेन एग्ज़ाम को दे नहीं पाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, हरियाणा सिटी मेन एग्ज़ाम की गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये है, जो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो पोर्टल था वो ओपन हो चुका है। तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने हरियाणा सिटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो इस पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जो कैटेगरी वाइज यानी कि जो HSSC ने जो भिन्न भिन्न पोस्टों के लिए भिन्न भिन्न कैटेगरीज बनाई है उन कैटेगरी के लिए अपना अप्लाई करना है। तो अप्लाई तभी होगा जब भी आप इस पोर्टल पे जाके अपने सभी के सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अपलोड हो जाएंगे तो अपने आप ये पोर्टल ये बता देगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इस प्रकार आप जो हरियाणा सिटी का मेन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेन एग्ज़ाम दे सकते हो। और यदि आपने यदि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आप डिसमिस हो जाएंगे यानी कि डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और इसके बाद आप किसी प्रकार का कोर्ट केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि HSSC का जो नोटिस है उसमें साफ साफ मैसेज है कि यदि आपने किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या फिर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप मेंस एग्जाम की रेस से बाहर हो जाओगे। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इस पोर्टल पे ये शुरू हो चुके हैं और ये कल से यानी कि 14 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और आप 4 मई 2023 से पहले पहले अपने इस पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि 15 मई से जो ग्रुप सी के जो सिटी मेंस के एग्जाम होने प्रारंभ हो जाएंगे कैटेगरी वाइज और हर कैटेगरीज में यानी कि 4 गुना बच्चे को बुला लिया जाएगा। यानी कि जैसे कि भिन्न भिन्न कैटेगरी है, जैसे कि आपके ये लगा लो ग्राम सचिव, कनाल पटवारी है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, जूनियर इंजीनियर है, कलरक है। तो इन कैटेगरी में जिस जिसके लिए अप्लाई करेंगे, जो जो बच्चे अप्लाई करेंगे, करने के बाद जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया उस कैटेगरीज की कट ऑफ बनाई जाएगी और उस कट ऑफ के अनुसार यानी कि आपको पोस्ट के अनुसार यानी कि 50 पोस्ट है तो उसका 4 गुना या फिर 5 गुना बच्चों को बुला लिया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। मान लो आपने स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया और स्टाफ नर्स के अप्लाई करने के बाद 1000 या 2000 बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया है तो 2000 बच्चों में जो टॉप के यानी कि 4 गुना है उन बच्चों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। और जब भी आपकी कैटेगरीज की डेट के अनुसार एग्जाम है उस डेट पे आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जो सेंटर है हरियाणा सिटी मेंस के वो सेंटर रहेंगे करनाल और कुरुक्षेत्र। और जो सिलेबस है वो सिलेबस ये रहेगा कि भाई 30% में आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस और कंप्यूटर का रहेगा और साथ साथ में 70% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 70% उसमें स्टाफ नर्स से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। बाकी जो 30% है 30% में सभी आ जाएंगे आपका जनरल साइंस, जीके, जीएस और कंप्यूटर सभी आ जाएंगे। जैसे आप फार्मासिस्ट के अप्लाई करते हैं तो 70% आपका फार्मासिस्ट से रिलेटेड आएगा और 30% आपका जनरल अवेयरनेस से आएगा। इसी प्रकार यदि आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो 70% उसमें जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड आएगा और 30% जनरल अवेयरनेस से आएगा। तो आपके पास कुल मिला के आज 15 तारीख और 15 तारीख से ही अगली 15 से ही एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास 1 मंथ है। तो अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें और हरियाणा सिटी मेन एग्जाम क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग आ जाएगी और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो आपके डिपार्टमेंट में ही होगी ज्वाइनिंग के
टाइम में। तो कृपया करके जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, यानी कि वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपने इस पोर्टल पे अपलोड करना है ध्यान से, क्योंकि यदि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो उसी टाइम आप डिसमिस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने EWS का यदि आपने कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपने EWS का फॉर्म अप्लाई फॉर्मेट है वो अपलोड करना होगा। और EWS का जो फॉर्मेट है, यानी कि जो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल नया होना चाहिए, यानी कि जो अभी 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो वो होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपने SC ST कैटेगरी से बिलोंग किया है या BC कैटेगरी से बिलोंग किया है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड होना चाहिए। और यदि आप पर्टिकुलर कैटेगरी में यदि आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन मांग रखी है तो वो क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं फार्मासिस्ट की बात करूं तो फार्मासिस्ट में उसने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मांगा हुआ है, तो आप B फार्मेसी या D फार्मेसी होनी चाहिए और साथ साथ में आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और यदि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो आप इस पोर्टल से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप मेन एग्जाम का दे नहीं पाओगे। तो इसलिए जो जो आप कैटेगरी वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और यदि आप अपलोड नहीं करते तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को ज़रूर शेयर करना जिन्होंने हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम दिया है और हरियाणा सिटी का प्री या फिर कह लो हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यानी कि प्री क्वालिफाई किया और जो मेंस में भी जाना चाहते हैं। तो आपके पास सिर्फ कुल मिलाकर 1 मंथ है, जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस रिकवर कर सकते हो तो करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।